रतिका भाव बनाकर मैं श्रृंगार रचित कर सकता हूँ। लेखनी लिखना चाहे तो नायिका लेख लिख सकता हूँ, पर भगत सिंह के इंकलाब से खून गर्म हो जाता है और कलम मेरा फिर से केवल भारत लिखने लग जाता है। और मैं इंडियन पोइट्री हाउस का धन्यवाद करता हूँ कि इस मंच से मुझे बोलने का मौका दिया। तो 6 पंक्तियाँ एक परिचय के रूप में अगर आप संभाल सके तो संभालिएगा कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है ना ही गजल सुनाता हूँ, इसकी बात नहीं है ना है स्टैंड अप कॉमेडी। तो कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, और हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने कुलभूषण जाधव का नाम सुना होगा। हमारे भारतीय नौसेना कमांडर जो पाकिस्तान में करीब 4 वर्षों से कैद हैं और अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई। तो अभी किसी ने पाकिस्तान की बात की तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान बहुत जिम्मेदार देश है। पूरे विश्व में कहीं भी आतंकी घटना हो उसकी जिम्मेदारी वो लेता है। तो 4 पंक्तियाँ वहीं से हैं कि फिर पिता को ठेस से पहुँची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर पिता को ठेस से पहुँची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौद ने सीमा लागी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय क्षेत्र खुले, भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में। एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में। 2 बच्चों के सिर सहलाते 2 हाथ कैद है पाकिस्तान में। जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। अब्दुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। एक माँ की मुंतजिर आँख का नूर कैद है पाकिस्तान में। और सिर्फ कुलभूषण नहीं, किसी की मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। और कुछ पंक्तियाँ संसद भवन से, और आप समर्थन करिए कि वो संसद की दीवारों से टकराए, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है, इनमें इश्क करने का जोश है। तो ज़रूर भगत सिंह वाला भी जज्बा होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें हृदय दिया है इश्क के लिए, तो रगों में वो उबाल और खून भी है भारत के लिए। कुछ पंक्तियाँ संसद के लिए कि शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरा यू भू पर है। शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरा यू भू पर है। अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है। दुश्मन रक्त से स्नान करो, शर्म करो या विस्पान करो। कुलभूषण को रिहा करो या जंग का ऐलान करो। भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी हैं। भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है। LOC से आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है। हर युद्ध हराया है तुमको, तुम क्षमादान तुम भूल गए। 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए। भुट्टो के पहले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी। देखे को अनदेखा करके जहर की हुड़की पी है जी। ताज धमाके जैसे कितने जख्मों को भी झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने। कश्मीर समस्या हमने छाती पर ले रखी है। PO के नाम की दौलत भीख में दे रखी है, और अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी। और अश्वमेघ के घोड़ों पर लगाम लगा रखी है जी। और 1991 से उन्होंने तैयारियां की और 9 वर्षों बाद युद्ध लड़ा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, तो जरा पड़ोसी मुल्क को ये एहसास दिलाइएगा कि तुम भूल रहे हो शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता है। तुम भूल रहे हो शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता है। हमने 93,000 है छोड़े, तुमसे एक नहीं है छोड़ा जाता। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए। और जो गलती हमने की कुलभूषण के केस में, और वही गलती शायद 47 में की, तो उस भूल को रखने का, उस गलती को रखने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगे कि वो है तो आप समर्थन करिएगा कि फांसी रुकवा ली है हमने, हर्ष फवारे नहीं मिले। फांसी रुकवा ली है हमने, हर्ष फवारे नहीं मिले। पाकिस्तानी सलाख गलाने वाले अंगारे नहीं मिले। UNO में देकर आए हैं कि फांसी रुकवा ली है हमने, हर्ष फवारे नहीं मिले, और पाकिस्तानी सलाख गलाने वाले अंगारे नहीं मिले। वो ISI के दफ्तर में वो हंसता सावन आता होगा। वो ISI के दफ्तर में वो हंसता सावन आता होगा। रण विजयी मुस्कान लिए वो खिलकर रावण आता होगा। और यहाँ पर एक अभागन रूखी रोटी सेक रही है, और 3 दिवाली से बूढ़ी आंखें राभूषण की देख रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
प्रताड़ित करने वाले उसे बेकार समझते होंगे, समझते होंगे 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे, सोचते होंगे तबीयत नाचाज बनाकर छोड़ेंगे, फिर दूजा सर्वजीत हेमराज बनाकर छोड़ेंगे। क्या सोचते हैं हंसी ठिठोली वाली बात है कुलभूषण, भौगोलिक फुटपाथों का अनाथ लाचार है कुलभूषण। अरे नशा उतारो पाकिस्तान का मदमस्त होकर ऐठा है, अनाथ नहीं है कुलभूषण वो भारत माँ का बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा ना हो माँ तड़पे खुद विवाद करने उतर पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पड़ भरने उतर पड़े। ऐसा ना हो माँ तड़पे खुद विवाद करने उतर पड़े और काली का वो रूप धरे तो खप्पड़ भरने उतर पड़े। और ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में और तिरंगा लहरा दे हम रावलपिंडी के चौबारों में। और 2 पंक्तियां प्रधानमंत्री से निवेदन है और कलम में लिखने की हिम्मत कर पाए, क्योंकि हमने हरिओम पवार को बहुत सुना कि मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हूँ दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाड़ी का राजदूत हूँ सच पर मरने वाला हूँ और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। तो 2 पंक्तियां कि प्रधानमंत्री से निवेदन है कि पोंछ दो उस माँ के आंसू या इमरान तलक प्रस्थान करो, पोंछ दो उस माँ के आंसू या इमरान तलक प्रस्थान करो, कुलभूषण को रिहा करो या जंग का ऐलान करो। और कुछ लोग को आपत्ति हुई होगी इसके लहजे गज़ल और फूल के लहजे में बात करनी चाहिए, कुछ अलग राग छेड़ दिए मैंने, लेकिन अंतिम पंक्ति आपको कुछ सार्थक और प्रतीक शास्त्र बताते हुए कि पुनः लंकेश ने जब कील वक्ष पर ठोका है, राम धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ने से क्यों रोका है, प्रकांड ज्ञानियों को भी जब धर्म त्यागना पड़ता है तब बाज साधना पड़ता है, फिर बाढ़ साधना पड़ता है। अगर पौरस अहिंसक होता सिकंदर सेना मुड़ती क्या, राणा प्रताप संत होते नींद अकबरी उड़ती क्या, 57 में अंग्रेज लुढ़ाए सिंघनी के ने मैसूर का मस्तक ऊंचा रखा टीपू की तलवार ने, और मंगल ने भी आवेशों में बागी गोली चलाई थी और भगत सिंह के विस्फोटों ने गोरी नींव हिलाई थी। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अंतिम 8 पंक्तियां आपको कहता हूं, अगर आपको पंक्तियां अच्छी लगी हुई तो समर्थन करिएगा और अगर ना लगी हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे कि प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने के तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मदमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, लेकिन अगर दर्द हुआ भारत माँ को तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की प्रीत सुनाऊंगा और अस्तफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बनाकर कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा।